पिम्स हॉस्पिटल में चंद दिन पहले जो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें 14 से 15 बच्चों की शहादत हुई है, जिनमें एक फायर इंसिडेंट हुआ था जिनमें वो बच्चे जल गए थे। आई मीन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि दोनों एग्ज़िट्स, बल्कि दोनों नहीं सारे एग्ज़िट्स इंक्लूडिंग फायर एग्ज़िट्स वो ब्लॉक हुए हुए थे उस वार्ड में, उस बिल्डिंग की एंट्रेंस में। यहाँ तक के जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं उनको बिल्डिंग की एक वॉल को तोड़ के अंदर जाना पड़ा। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि पिम्स हॉस्पिटल में आखिरी डिज़ास्टर ड्रिल कब हुई थी, अगर हुई भी थी तो कब हुई थी, और डिज़ास्टर ड्रिल में क्या स्टाफ को इंफॉर्मेशन दी गई थी कि अगर कोई डिज़ास्टर हो या फायर हो तो उसके एग्ज़िट्स कौन से हैं। दुनिया भर की जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें ड्रिल्स होती हैं, डिज़ास्टर ड्रिल्स होती हैं, जिसमें बताया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है स्टाफ को कि अगर डिज़ास्टर हो या फायर सिचुएशन हो तो उनमें क्या आपने एग्जीक्यूट करना है। सेकेंडली वो जो रिपोर्ट्स हैं कि सबसे पहले तो स्टाफ भागे हैं वहाँ से, तो क्यों भागे हैं जी, उनको क्या ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। जैसे हम भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमें भी ट्रेनिंग दी गई है, हर साल ट्रेनिंग दी जाती है फायर की, कि डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, सिलेंडर्स हैं, कि इलेक्ट्रिक फायर को कैसे आपने एक्सटिंग्विश करना है, थर्मल फायर को कैसे एक्सटिंग्विश करना है, केमिकल को कैसे करना है। ये तो हर साल हमारी एनुअल कॉम्पिटेंसीज होती हैं। तो ऐसे सिस्टम पाकिस्तान में क्यों नहीं है कि हर स्टाफ को कॉम्पिटेंट होना पड़ता है हर साल इन डिज़ास्टर सिचुएशंस में। दूसरा सवाल ये है कि मैनेजमेंट से असल में सवाल है, ये हेल्थ सेक्रेटरी से सवाल नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर से सवाल है, ये पिम्स की मैनेजमेंट से सवाल है कि उन्होंने लास्ट इंस्पेक्शन कब की थी उस गायनी वार्ड की, कि और ऐसा क्यों हुआ है कि एग्ज़िट जो डोर्स हैं वो ब्लॉक थे, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं होता। सबसे पहले जो एग्ज़िट फायर एग्ज़िट का जो इमरजेंसी एग्ज़िट होते हैं उनको क्लियर रखा जाता है ताकि इन्हीं इंसिडेंट्स में वो काम आ सके। और लास्टली वो ये है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये इंसिडेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होता पाकिस्तान में, सबसे पहले उस हॉस्पिटल के ओनर को अरेस्ट किया जाता, उस पर एफआईआर दी जाती, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती। मगर क्योंकि ये एक सरकारी हॉस्पिटल है, पिम्स है, तो यहाँ पे किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया। असल में तो मैनेजमेंट सवाल जवाबदेह है ना, तो हेल्थ सेक्रेटरी का थोड़ी जवाबदेह है। सही है, वो उस पर भी आई मीन लोग गुस्से हैं, मगर असल तो पिम्स की जो मैनेजमेंट है देयर आंसरेबल कि ये इंसिडेंट की सही मैनेजमेंट क्यों नहीं हो पाई, ऐसा क्या था कि क्यों नहीं हो पाई ये मैनेजमेंट। अगर तो हमने इस सानिए से सबक नहीं सीखे तो ऐसे इंसिडेंट्स पाकिस्तान में और भी हॉस्पिटल्स में होंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस सानिए से हम सबक सीखें और अपने जो हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनमें डिज़ास्टर की ड्रिल्स कराएं, स्टाफ को अवेयर करें, अप टू डेट करें, और हर साल उनकी एनुअल कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे और फायर ड्रिल्स पे। उनको इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि किस फायर को किस तरीके से एक्सटिंग्विश या उसको ख़त्म किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।